नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। क्या आप मॉर्निंग वॉक करते हैं? बोलो जी करता हूँ। 10 किलोमीटर घूमता हूँ, 8 किलोमीटर घूमता हूँ, रोज़ाना मैं 1 घंटा घूमता हूँ। उसके आप काटा लगा दो, वो गलत है। अगर आपको फिट रहना है, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो उस 1 घंटे में आपको गर्दन के व्यायाम करने हैं, कमर के व्यायाम करने हैं और घुटनों के व्यायाम करने हैं और 2-3 आपको प्राणायाम करने हैं, जो लाख गुना बेटर है। अगर आप ये करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। अगर आप मॉर्निंग वॉक के भरोसे रहोगे कि मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ 1 घंटा या 10 किलोमीटर घूमता हूँ, मैं स्वस्थ रहूँ, आप अपने घुटने तोड़वा बैठोगे। घुटने खराब हो जाएंगे, कमर खराब हो जाएगी, गर्दन में खराब हो जाएगी, क्योंकि ऑफिस में काम करते हो, गर्दन के आपने व्यायाम किया ही नहीं। झुके झुके काम करते हो, कमर बैठ जाएगी, कमर के व्यायाम आपने किए नहीं। घुटनों के व्यायाम आप वैसे नहीं करते, सिर्फ घूमते हो और घूमने से घुटने खराब होते हैं। अगर आप बचना चाहते हैं, जो आजकल की जो बीमारियां उनसे बचना चाहते हैं, तो आज का जो वीडियो है जो मैं आपको करवाऊंगा वो देख देख के कर लीजिए। कुछ व्यायाम हम गर्दन के करेंगे, कुछ आसन हम कमर के करेंगे, कुछ एक्सरसाइज हम घुटनों की करेंगे और कुछ एक आपको मैं प्राणायाम बता दूंगा। बस 1 घंटे में ये कर लीजिए, आप हमेशा जवान रहेंगे, आप हमेशा फिट रहेंगे। ठीक है, अपने आप घूमना कैंसिल कर दोगे। शरीर पे ध्यान दीजिए, घुटनों को तोड़िए मत। कोई भी गाड़ी जब पंचर हो जाती है, उसको चलाओगे तो उसकी टायर ट्यूब दोनों फट जाएंगी। घुटनों में दर्द होने के बाद भी लोग घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ से कुछ उनको बांट दिया कि घूमो घूमो, नहीं जुड़ जाओगे। नहीं जुड़ोगे आप। अगर ये बैठ के अपने पार्क में बैठ के, अपने घर में बैठ के ये योग क्लास कर लोगे तो नहीं जुड़ोगे, आपको तो बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। हम ऊपर से शुरुआत कर लो या नीचे से शुरुआत कर लो। नीचे से शुरुआत करेंगे तो पैर की उंगलियों से करेंगे, तो चलो नीचे से शुरुआत कर लेते हैं और फिर गर्दन तक जाएंगे। कमर के भी आसन करके बताऊंगा आपको, घुटनों की एक्सरसाइज भी करके बताऊंगा, एडी की भी, पंजों की भी, पिंडलियों की भी, बाएं आते हैं उनकी भी। मतलब 1 घंटे की योग क्लास में बहुत कुछ सीख जाओगे आप और बेनिफिट ही बेनिफिट है। ठीक है, तो आइए गर्दन दर्द वाले भी करेंगे, कमर दर्द वाले भी करेंगे, घुटना दर्द वाले भी करेंगे, एडी के दर्द वाले भी करेंगे, जिनके हिप पेन है वो भी करेंगे। सभी के लिए है ये, यानी कि फुल बॉडी योग क्लास, फुल बॉडी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले एक्सरसाइज कौन सी करेंगे? उंगलियों से शुरुआत करेंगे। तो उंगलियों से शुरुआत करने से पहले उंगलियों को हम मोड़ेंगे, टाइट मोड़ेंगे और लूज करेंगे। ये उंगलियों की एक्सरसाइज है। अगर आपकी उंगलियों में दर्द है तो पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। करें शुरुआत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अगर आपकी एडी में दर्द है, ये ध्यान देंगे, उंगलियों में दर्द है, उंगलियों से ये करना है। अगर आपकी एडी में दर्द है, अगर आपके पंजों में दर्द है, तो आप क्या करोगे? इस पैर को ऐसे ऊपर रख लेंगे, एक हाथ यहाँ लगाएंगे और ये पकड़ के इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही कर लीजिए, मेरे पीछे पीछे कर लीजिए। ये वीडियो चलाइए और मेरे पीछे पीछे रोजाना योग कर लीजिए। आप हमेशा फिट रहोगे, आप हमेशा जवान रहोगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे पीछे पंजों करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पहले पंजों के लिए किया, अब एडी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों पैरों से करना है बराबर बराबर। अब दूसरे पैर को ऊपर रख लीजिए और घुमा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप पंजों को आगे पीछे करेंगे। 1, 2, 3, 4, नहीं दिख रहा तो दिख जाएगा आपको। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, अब एडी के लिए ही कर लेंगे। यही जो पैरों के व्यायाम होते हैं वो घुटनों के व्यायाम होते हैं, और जो घुटनों के व्यायाम होते हैं वो पूरे पैर के लिए होते हैं। ठीक है, अब आगे पीछे करेंगे। 1, 2, पीछे करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 बार सारी क्रिया कर लीजिए। अब क्लॉकवाइज 1, ये 10 बार करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सारी क्रियाएं 20 बार कर लेंगे। 10 बार हो तो 10 बार कर लेना। ठीक है, और मेरे साथ कर रहे हैं तो 20 बार कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जिनकी एडी में दर्द है वो ज़रूर करिए। जिनकी एडी में दर्द है ये ज़रूर करें। ठीक है, या पंजों में दर्द है तब भी ज़रूर करें। अब एक पैर आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कर लिया ऐसे। अब नेक्स्ट, अब पैर को, अगर आपके एडी में दर्द है तो पैर को ऐसे खींचेंगे और सीधा करेंगे, यानी कि एडियो को घिसेंगे। जिनकी एडियो में दर्द है, पर आप रोज़ाना कर सकते हैं ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हो रही है ना सर? हाँ, बैठे बैठे सारे हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस ले लेंगे। बीच बीच में थक जाए तो सांस ज़रूरी है। सांस भर के उसको खाली कर देंगे, रिलैक्स हो जाओगे। ठीक है, अगली जो एक्सरसाइज है अभी घुटनों के लिए। एडी भी हो गई। अब ये करोगे तो घुटने में फ़ायदेमंद है, पर स्पेशल घुटनों के लिए करना हो तो आपको ये करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, दूसरे पैर से
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये भी घुटनों के लिए है, क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, घुटनों के लिए हो गया। अब हिप पेन के लिए क्या करेंगे? हिप पेन के लिए आपको ये करना है, अपने पैर को झुलाना है ऐसे पकड़ के। ये हिप की एक्सरसाइज हो जाएगी। एक पे हाथ यहाँ लगाएंगे, हाथ यहाँ लगाएंगे और ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो ये पूरे पैर के लिए, पर हिप पेन में भी ये ज़्यादा लाभकारी है। एक अब सारा ये जो जॉइंट है ना, ये एक्टिवेट हो रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब रिलैक्स करने के लिए क्या करेंगे? हाथ पीछे कर लेंगे और अपने पंजों को ऐसे कर लीजिए। आप सांस भी ले लीजिए और पैरों को ऐसे ऐसे हिलाते रहिए। पैर भी आपके रिलैक्स हो जाएंगे। आपने पैरों की जो एक्सरसाइज की है तो उसको रिलैक्स करने के लिए आप ऐसे कर लेंगे और लंबी गहरी सांस भर के ऐसे गर्दन को पीछे लेके टिका देंगे और लंबी गहरी सांस भरते रहें। ये गर्दन दर्द के लिए भी लाभकारी है, ऐसे बैठना गर्दन को पीछे करके। ठीक है, और ये पैर आपके रिलैक्स हो जाएंगे। अगर पैरों में खिंचाव आ गया है तो रिलैक्स हो जाएंगे। तो पहली एक्सरसाइज पैरों से शुरुआत करते हुए आ गए। अब हम अपनी कमर पे आएंगे। अब कमर की एक्सरसाइज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा शरीर को गर्म कर लेंगे, है ना। अपनी कमर को फिट रखने के लिए, किसी के साइड में चर्बी रहती है, पेट बड़ा रहता है, तो थोड़ा फिट कर लेंगे, थोड़ा व्यायाम कर लेंगे। आप ऐसे हाथ धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, जैसे 1 2 3 4 5। ये कमर के लिए भी है और कमर की चर्बी कम करने के लिए भी है और कमर की मांसपेशियां मजबूत करने के लिए भी है ना। ऐसे हाँ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 बार करें ना, शरीर खुल जाएगा, क्योंकि अब हम आसन करेंगे। अब नेक्स्ट है ऐसे बैठे बैठे पीछे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मोटापा है तो मोटापा वाली भी एक्सरसाइज एक बड़ा वीडियो बना के उसमें भी जोड़ देंगे, तो आप आराम से मेरे साथ योग सीख सकते हैं। तो ये इस मोटापा है तो ये ज़्यादा कर ले, ये 100 बार कर ले ऐसे, ये ऐसे 100 बार करने से क्या होगा कि साइड की चर्बी कम हो जाएगी, और ये 100 बार कर लोगे तो पेट की चर्बी कम हो जाएगी। तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आप रोज़ाना 1 घंटा करोगे योग तो आप मतलब आपके मोटापा आएगा ही नहीं। मोटापा वाले तो क्या कहते हैं कि एकदम से कुछ दे दो कि हम पतले हो जाए, ऐसा नहीं है। रोज़ाना 1 घंटा योग करो, मोटापा आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप 20 बार से लेके 100 बार, 200 बार, 500 बार कर सकते हैं। अब हम लेट जाएंगे और लेट के करेंगे कमर के लिए, यानी कि स्पाइन के लिए आसन। स्पाइन भी मजबूत होनी ज़रूरी है, क्योंकि स्पाइन के रोग भी बहुत और देखे उसके स्लिप डिस्क, कमर में दर्द, साइटिका पेन, इनसे बचने के लिए कमर दर्द के आसन भी रोज़ाना ज़रूरी है। तभी तो कहता हूँ कि घूमने से कुछ नहीं होगा, 10 किलोमीटर घूमने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कंटिन्यू नीचे से और ऊपर तक के फुल बॉडी व्यायाम करोगे, फुल जॉइंट एक्सरसाइज करोगे, तो आपके अंग भी ठीक रहेंगे, आपके जॉइंट भी ठीक रहेंगे, और आप भी ठीक रहोगे, फिट रहोगे, जवान रहोगे। अब ऐसे करवट लगते हुए ऐसे लेट जाएंगे। ये कमर दर्द के आसन अब करेंगे, ठीक है। तो कमर को फिट रखने के लिए, कमर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि भविष्य में कभी कमर में दर्द ना हो। तो आइए कुछ एक आसन इसके कर लेते हैं। बिल्कुल सीधे लेट गए। अब कमर में दर्द है उनके लिए एक बात और बता देता हूँ मैं आपको। अगर आप बिल्कुल फिट है, कमर में भी दर्द नहीं है, पेट में तकलीफ़ है, तो पेट के लिए भी अच्छे है ये आसन, ठीक है। तो कर लीजिए, पेट वाले भी कर लेंगे। एक, अगर कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो ऐसा कर लेंगे। ये घुटनों में दर्द नहीं है तो ऐसा कर लेंगे, ऊपर हाथ लगा लेंगे। अगर घुटनों में दर्द नहीं है, कमर में भी दर्द नहीं है, पेट में तकलीफ़ है, तो ऐसे ऊपर हाथ लगा के नासिका टच कर देंगे। ये पेट के रोगियों के लिए, जिनका पेट खराब रहता है वो ये आसन करेंगे। 2, कमर दर्द वाले क्या करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। ये एक एक चीज़ सीख लो, फिर आप ऐसा करना जैसे जैसे मरीज है, और मैं जैसा कर रहा हूँ सभी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब 2 में क्या करेंगे, ऐसे 2 मतलब दूसरे पैर से करेंगे। 3, 4, 5, 6, बस कमर में दर्द है तो गर्दन नहीं उठा लेंगे, ऐसा कर लेंगे। 7, ये कमर दर्द वाले ऐसा करेंगे। 8, 9, 10, 11, 12, पर आपको तो फिट रहना है ना, अभी कमर में दर्द है नहीं, और है तो ऐसा कर लेंगे, नहीं तो अपनी गर्दन उठा सकते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि एक एक पैर से हमने 10-10 बार किया। अब दोनों पैरों से 10 बार कर लेंगे। पोजीशन वही, कमर में दर्द है तो ये पोजीशन सीख लो पहले अच्छे। कमर और घुटनों में दर्द है तो ये पोजीशन, और कहीं पे भी दर्द नहीं है तो ये पोजीशन। ये पेट के लिए हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 10 बार करेंगे। जो बिल्कुल फिट है वो फिट वाला कर लेंगे, कमर वाला है तो उस हिसाब से बता दिया है, करिए। 1, 2, ये पेट के रोगों को दूर करता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये पेट के लिए हो गए। कमर में दर्द है तो कमर के लिए कर लीजिए। 1, अब इसमें 5 सेकंड का होल्ड करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। ये कमर दर्द वाले ऐसा कर लेंगे, पेट वाले वैसा कर लेंगे, कमर दर्द वाले ऐसा कर लेंगे। ठीक है, रिलैक्स मोड पे आ जाएंगे। अब करेंगे सेतुबंध आसन। ये आसन रोजाना करना चाहिए सभी को, बहुत सारे रोगों को ठीक करता है ये सेतुबंध अकेला ही आसन। हथेलियाँ जमीन पे पट कर लीजिए और करिए शुरू। 1 2 3, कमर दर्द हो या पेट में प्रॉब्लम हो तो ज़रूर करें। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये कमर दर्द के लिए लाभकारी है, पेट के लिए लाभकारी है। अगला है मरकट आसन करेंगे। हाथ ऐसे खोल लेंगे साइड में जगह हो तो, नहीं तो ऐसे मोड़ के भी रख सकते हैं आप। ठीक है, पैरों को मिला लीजिए। मरकट आसन का पहला भाग करिए शुरू। 1, घुटने अगर राइट तरफ जा रहे हैं तो गर्दन लेफ्ट की ओर रहेगी। 2 में बीच में सांस खाली करते हुए जाएंगे, सांस लेते हुए आएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यानी कि आप 5 बार इधर 5 बार इधर भी कर सकते हैं, 10-10 बार भी कर सकते हैं। ठीक है, अब रिलैक्स। अब पैरों में फासला कर लेंगे। और पैरों में फासला करके हाथ फिर साइड में रखेंगे। अब ये भाग 2 है। ठीक है, पोजीशन 1.5 फीट का फासला ऐसे पैरों में। 1 2 3 4 5 6। इसको आप बढ़ा दो, कमर के लिए, पेट के लिए, मोटापा के लिए अच्छा है ये। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये अच्छा है, आप इसको 50 बार भी कर सकते हैं, 100 बार भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कमर को ट्विस्ट करेंगे। इसका चौथा भाग मरकट आसन का जो मुख्य है आपको करने हैं वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप डेली इतने आसन कर लोगे तो आप हमेशा फिट रहोगे। स्पेशल बीमारियों का पैकेज तो मैंने अलग बना रखा है, पर आप सभी के लिए है ये, स्वस्थ है उनके लिए भी है और बीमार है उनके लिए तो है ही है। अब इस पोजीशन में आएंगे, दायां पैर बाएं पैर की जगह पर रखेंगे और बायां हाथ उठा के अपने घुटने को लेके जाएंगे बाईं तरफ, दाएं घुटने को, गर्दन दूसरी तरफ। 1 2 चेंज कर लेंगे मेरे साथ साथ। 3 4। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, आपको ऐसे नहीं घूम जाना है, ऐसे। फिर फायदा क्या हुआ, कई लोग ऐसा करते हैं कि ऐसे पकड़ के और ऐसे ही घूम जाएंगे, कोई बहुत जोर का आसन कर लिया। ऐसा नहीं करना है, ये हाथ टिका रहेगा, ऐसे टिका है ना, और फिर कितने ट्विस्ट कर सकते हो उतना ट्विस्ट आपको करना है। 5 6 7 8 9। कमर आपकी मजबूत हो जाएगी। 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20। बस इतना कर लो, हमेशा फिट रहोगे। ठीक है। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। थक जाओ तो आराम तो ज़रूरी है ही है। कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको अभ्यास नहीं है। जैसे जैसे आपको अभ्यास होगा आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला आसन है, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और मोड़ के दायां पैर ऐसे रख लेंगे बाएं पैर पे, और आप पैरों को अपनी ओर खींचेंगे, नीचे हाथ लगाएंगे ऐसे और ले आएंगे। इसको बोलते हैं एडवांस पवन मुक्त आसन। ऐसे अब जितना पास ले आ सको ले आओ, बस दर्द नहीं होना चाहिए। 2, चेंज करते हुए 3, 4, 5, 6, 7, 8। हो तो करिए ना, नहीं हो तो मत करना। अच्छा आसन है कमर के लिए। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब सबसे अच्छा आसन बताता हूँ मैं आपको, शवासन। शवासन जब भी आप थक जाए तो इस प्रकार से कर सकते हैं शवासन। ऐसे शवासन में लेट के जो आपने आसन किए हैं, आपको थकान हुई है तो थकान दूर हो जाएगी। और थकान दूर होने के बाद जो आपके बहम रहता है ना कि सैर करेंगे, तो आप सैर लेटे लेटे कर लेंगे। कैसे? दोनों हाथ ऐसे अपनी गर्दन के पीछे लगाएंगे और साइकिलिंग चला लो। कितना बेस्ट है ये। अगर मोटापा के रोगी हैं तो मोटापा दूर हो जाएगा। आप साइकिलिंग के शौकीन है तो साइकिलिंग भी हो जाएगी, है ना, और सैर भी साथ में हो जाएगी। तो करिए शुरू। 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। अब उल्टा भी चलाएंगे साइकिल। करिए शुरू। लंबी गहरी सांस भर के आराम लेके नेक्स्ट करिए शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जो मोटे लोग हैं वो अच्छे से करेंगे। कई लोग क्या करेंगे, 1, 2, 3 ऐसे साइकिल नहीं चलानी है। पूरा पैर आगे ऐसे, फिर ऐसे मुड़ेगा ये पोजीशन, ये और ऐसे चलाएंगे तो ये पैर एक बार सीधा होगा और पैर एक बार मुड़ जाएगा। तो ये साइकिलिंग करने की विधि है। आप इसको 100 बार कर सकते हैं, 200 बार कर सकते हैं, 50 बार कर सकते हैं, पर आप एंटी क्लॉकवाइज ज़रूर करना। एंटी क्लॉकवाइज में ज़्यादा जोर पड़ता है। आप इसको दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, पर कमर में दर्द है तो नहीं करना। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पेट की चर्बी कम हो जाए तो आप इसको दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके बताता हूँ। दोनों पैरों से साइकिल कराएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स।
लंबी गहरी सांस भर लीजिए और अपनी करवट लेके बैठ जाइए। कभी भी पब्लिक डॉक्टर के चक्कर में ना आए। अब जो आप कर रहे हैं मेरे पीछे पीछे, मैंने कहा ना कि घूमने की टाल कीजिए। टाल का मतलब कैंसिल कीजिए। हम हरियाणवी में ऐसे बोल देते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं। तो घूमना ज़रूरी नहीं है। लेटे लेटे साइकिल चला लो, आपके पसीने आ जाएंगे, आपका मोटापा दूर हो जाएगा। पर पब्लिक डॉक्टर का मतलब कोई भी राह चलता कोई भी राय देता है, भाई घूमया करो नहीं तो जुड़ जाओगे बैठे बैठे। और मैं कहता हूँ 1 घंटा पैरों की एक्सरसाइज कर लो, कमर की एक्सरसाइज कर लो, गर्दन की कर लो, प्राणायाम कर लो। इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम आएंगे गर्दन की एक्सरसाइज पे, हाथों की एक्सरसाइज पे। हाथ भी मजबूत करेंगे, गर्दन भी और दिमाग भी। दिमाग होगा प्राणायाम से। तो करो शुरू हाथों की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब नेक्स्ट, अब कंधे, जिनके कंधे जाम होते हैं आप इनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जब मैं 20 बार कर रहा हूँ तो आप 40 बार भी कर सकते हैं। समय के अनुसार आप इसको एक्सरसाइज को बढ़ा भी सकते हैं। 1 घंटा भी कर सकते हैं, आधा घंटा भी कर सकते हैं, 20 मिनट भी कर सकते हैं, या फिर आप 2 घंटा भी कर सकते हैं। अब कंधों के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जिनके कंधे जाम हैं, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो ज़रूर करें रोज़ाना। सुबह सुबह चार्ज आ जाएगा और अच्छे से। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। जब भी आपकी सांस फूले तो लंबी गहरी सांस ज़रूर भरो और लंबी गहरी सांस ही खाली करो, ऐसे। ठीक है, अगली एक्सरसाइज है ताड़ासन, बैठे बैठे करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कंधे जाम नहीं होंगे। सर्वाइकल पेन है तो भी आप रोज़ाना करें। तभी तो कहता हूँ ऐसा नहीं वेट मत करो कि पहले बीमारी आएगी फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। अधिकतर लोग यही कर रहे हैं, पहले तो बीमार होते हैं फिर हमारे पास आते हैं कि हम एक्सरसाइज बताइए। और अब मैं बता रहा हूँ, जो बीमार नहीं है वो देख ही नहीं रहे, वो इसको इग्नोर कर देंगे। नहीं मेरे को क्या ज़रूरत है, मैं तो बीमार नहीं हूँ। योग होता है बीमारों के लिए नहीं होता है। योग का मतलब होता है हमेशा स्वस्थ रहना। ये तो एक साइड है, योग का एक साइड मतलब एक फ़ायदा है कि बीमारों को ठीक करना। योग तो होता है अच्छे लोगों के लिए जो हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं। योग उसी को ज़्यादा असर देता है।
योग उसी को ज़्यादा फायदा देता है। जो बिल्कुल स्वस्थ है वो योग करेंगे तो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा। बीमार आदमी पहले बात तो योग ही नहीं कर पाएगा, वो पहले परेशान है, वो धीरे धीरे करेगा, फिर उसका जो मनोबल है वो टूटा रहेगा। तो कोशिश करें बीमार होने से पहले योग करें ताकि हम बीमार ना हो। तो मैंने क्या कहा है, जो ऑफिस का काम करते हैं और आजकल सारे ऑफिस वाले हो रहे हैं, सारा दिन मोबाइल पे देखते रहते हैं, गर्दन आगे झुकी रहती है, तो उनको भी गर्दन के अभ्यास करने ज़रूरी हैं। ऐसे कमर झुकी रहती है, कोई नीचे सामान उठाएंगे एकदम से कमर अकड़ जाती है, कमर में दर्द आ जाता है, डॉक्टर के पास जाएंगे, MRI कराएंगे, पता चलेगा स्लिप डिस्क हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर थी इस वजह से। तब मैं कहता हूँ घुटनों के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए डेली एक्सरसाइज किया करो, डेली आसन किया करो, ठीक है। अब गर्दन के लिए करेंगे। किसी के सर्वाइकल है, अब जो बीमार है वो बीमार के तरीके से योग करेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, जो बीमार है वो बीमार के हिसाब से योग करेगा। जो स्वस्थ है वो कुछ, यही तो फ़ायदा है, जो स्वस्थ है वो सब कुछ कर सकता है, उसमें कोई सावधानी नहीं है। नहीं, मैं कहता हूँ भाई जो बीमार है, जो इसके सर्वाइकल पेन है, वो क्या करेगा, वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएगा। अगर आपकी सर्वाइकल नहीं है तो आप गर्दन को आगे झुका सकते हैं, और गर्दन को आगे झुकाएंगे तो हमें थायराइड भी नहीं होगा। जिनके थायराइड है वो भी ध्यान से सुनो, आप गर्दन को ऐसे ठोडी को अपने कंठकुप्पे से लगा सकते हैं, थायराइड में लाभकारी है। तो ये जब अभ्यास करेंगे तो थायराइड में भी लाभकारी है, तो आपको कभी भी थायराइड नहीं होगा। तो गर्दन आगे झुकाइए। कैसे? अब जिनको, फिर कह रहा हूँ, जिनको सर्वाइकल पेन है वो गर्दन को आगे ना झुकाएं, जिनको नहीं है वो झुका लें, ठीक है। 1 2। अब जिनको दर्द है गर्दन में वो पीछे झुकाएंगे ऐसे 2, और फिर बीच में रुक जाएंगे, नहीं है वो आगे आ जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे 5 बार आगे, 5 बार पीछे। अब 5 बार साइड से झुकाएंगे, राइट साइड से 5 बार लेफ्ट साइड से। कैसे? 1 नज़रें सामने रहेगी, धीरे धीरे लेके जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब राइट और लेफ्ट देखेंगे। राइट देखो, 1 2, पीछे की ओर देखने की कोशिश करो, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे गर्दन को ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज आराम से लेके जाए। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, ठीक है। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस ले सकते हैं आंखें बंद करके। अब गर्दन के आगे का अभ्यास। अब हथेली उठा के दाईं तरफ से दबाएंगे, कान के थोड़ा ऊपर से, आंखें बंद कर लेंगे, दबाव को महसूस करें और 10 सेकंड के लिए दबाएं। रिलैक्स। दूसरी तरफ से आंखें बंद कर लेंगे। रिलैक्स। अब पीछे से आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद करने का मतलब उस जो प्रेशर आ रहा है उसको हम महसूस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, अब आगे से
ठीक है, ये गर्दन के अभ्यास हो गए। अब आप प्राणायाम की ओर चलते हैं। जो प्राणायाम आपको आते हैं वो रोज़ाना करें। प्राणायाम में आपको ध्यान देना है कि प्राणायाम अच्छी तरह से करें। प्राणायाम गलत तरीके से नहीं करेंगे। अगर आपको प्राणायाम नहीं आते हैं तो सीख लीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अगर आपका बीपी सही है, बढ़ा हुआ नहीं है, तो आप कपालभाति कर सकते हैं। अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो मैंने एक वीडियो बनाया था योगा विद बजरंग चैनल पे, आप उस पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं और अपने बीपी को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो सामान्य लोगों के लिए योग क्लास है। तो आप कपालभाति कैसे करेंगे? ध्यान मुद्रा लगा लेंगे। पहले उंगली और अंगूठे को आगे से टच करेंगे, शेष 3 उंगली सीधी रहेगी और कमर गर्दन सीधी करेंगे। आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आंखें खोल के भी कर सकते हैं, अपना कोई भजन चला के भी कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम आपको 5 से 10 मिनट रोज़ाना करना है। कैसे करेंगे? ऐसे आप 5 मिनट कर लेंगे, ठीक है। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप 5 मिनट ऐसे कपालभाति कर लेंगे। कपालभाति करने के बाद अनुलोम विलोम भी जरूर करें। अब अनुलोम विलोम में आपको वायु मुद्रा लगा लेना ताकि दोनों हाथों की मुद्रा एक जैसी रहे। अब अंगूठे से और ये बीच वाली उंगली से हम अनुलोम विलोम करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे। अनुलोम विलोम करना भी बता देता हूँ। अपने जो दाएं नासिका है उसको बंद करेंगे और लेफ्ट से श्वास भरेंगे। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से खाली कर देंगे। फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली कर देंगे। फिर लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली कर देंगे। तो ये प्राणायाम भी आपको 5 से 10 मिनट करना है, ठीक है। साथ में शांत रहने के लिए भ्रामरी प्राणायाम, ये सारी योग क्लास बता रहा हूँ। तो भ्रामरी प्राणायाम भी आप ऐसे कर सकते हैं। पहली उंगली माथे के ऊपर, शेष 3 उंगली आंखों के ऊपर, अंगूठे से कान बंद, लंबी गहरी सांस भरेंगे और भंवरे जैसी आवाज़ निकालेंगे। ऐसे आप लंबा गहरा सांस लेके लंबा समय तक कर सकते हैं। फिर आखिरी में उद्गीत प्राणायाम ओम का उच्चारण कर लेंगे। ठीक है, ऐसे हम अपनी क्लास का समापन कर सकते हैं। ओम के साथ शुरुआत करेंगे और ओम के साथ समापन करेंगे। तो ये दैनिक योग क्लास मैंने आप लोगों के लिए बना दी है। जो मैंने कहा ना, जो घूमने के शौकीन है वो घूमने के शौकीन अब नहीं रहेंगे। दिन प्रतिदिन मेरे पास इतने केस आ रहे हैं घुटनों के कि हम तो जी 10 किलोमीटर घूमते थे, घुटने में दर्द हो गया। तो घूमने की बजाय कमर के लिए, घुटनों के लिए, पंजों के लिए, एडी के लिए, गर्दन के लिए, फेफड़ों के लिए प्राणायाम हो गया, ठीक है। मतलब पूरी ऑर्गन जो शरीर में है प्राणायाम भी ज़रूरी है उनके लिए। तो पूरी एक संतुलित योग क्लास मैंने आप लोगों के लिए बना दी है। तो आगे भी बनाता रहूँगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो रोज़ाना मेरे साथ जुड़े रहिए और रोज़ाना योग करते रहिए। मैंने कहा कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो रोज़ाना आपको योग करना ही पड़ेगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो रोज़ाना योग सीखना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ जाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे सदस्य बने हुए हैं, वो इस वीडियो को शेयर कर दे, सभी को कर दे कि देखो फ्री में घर बैठ के योग सीखने का एक सुनहरी मौका है। आप इस वीडियो को चलाइए और पीछे पीछे योग कर लीजिए, ठीक है। अगर आप कहीं पार्क में नहीं जा सकते, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई योगा टीचर नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से भी योग सीख सकते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दिया करो ताकि सब लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और अपनी बीमारी को दूर कर लें।
अगर आप बीमार नहीं रहना चाहते हैं तो ये करना ही करना पड़ेगा, नहीं बीमार होके करोगे वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ऐसे ही करते रहिए योग। कहते हैं ना कि करो योग रहो निरोग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।